आज हम बना रहे हैं बादामी तवा कीमा। हाफ कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, इसमें हम डाल देंगे चॉप्ड प्याज 1.5 कप, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, जो सॉस बनाई थी मक्खनी सॉस, उसको पूरी जब पक गई मैंने इसके ऊपर डाल दी। वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। इसको हम 5 मिनट कवर करते हैं जब तक कि हमारी प्याज सॉफ्टन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल? मुबारक आपको। हेलो, जुम्मा मुबारक आपा। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे, आमीन। और हासिलों के हसद से और मुनाफों से बचाए आपको। आमीन आमीन बेटा, आमीन सुम आमीन। आपा, मुझे आपसे शायद, मैं तो आपकी हर रेसिपी को बहुत ज़्यादा उससे देखती हूँ, 2 टाइम कभी कभी 3 टाइम भी देखती हूँ। आपको देखते हुए नाश्ता बनता है, जैसे ही आपका शो खत्म होता है लंच की तैयारी। तो ये जो अब आपका जो शो 1 घंटे होने जा रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। मैंने तो कुकिंग सीखी ही आपसे, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, ना कभी इसी शो में कौन सी, मुझे मतलब समझ ही नहीं आती किसी की बात। आप मुझे बताएं आज क्या बनाएंगी? रिपीट ना करें तो मुझे तसल्ली नहीं होती। हाय अल्लाह, फिर अब क्या होगा? नहीं, मैं हाँ, करूंगी मुझे करूंगी। तो समझ नहीं आता कि मतलब मेरे जैसे लोगों का क्या हाल होगा, क्योंकि जो मतलब मैंने कभी किसी को भी नहीं फॉलो किया, ना कभी यूट्यूब पे, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ आपको। तो हम जैसे लोग, नहीं, मैं रिपीट तो करूंगी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप घबराओ नहीं सुमेरा, मैं रिपीट करूंगी, लेकिन अब अगर 4 दफ़ा करती हूँ तो अब 2 दफ़ा करूंगी। आप, क्योंकि मैनेजमेंट को इस बात पे गौर करना चाहिए। आपके माशाल्लाह लाखों फॉलोवर्स हैं, लाखों फैंस हैं आपके पूरी दुनिया में, और मेरा नहीं ख्याल कि इतने किसी के फैन हो जितने कि आपके हैं। नहीं, मैं तो मतलब जब दुबई में थी तब भी मुझे पता है कि वहाँ पे लोग आपकी इतनी तारीफें करते थे, चाहे वो कॉल करें या ना करें, मगर वो आपको शो जरूर देखते थे। चलो बेटा, अल्लाह मालिक है, जो मेरे हक में बेहतर होगा फैसला वो हो सकता है उनको ये लगे, तो फिर कुछ दिन बाद वापस हो जाएगा, 1.5 घंटा। आप हमको चाहिए एक दफा कराची में भी वो करवा ले, एक दफा पूरी दुनिया से वो करवा ले, तो उनको वो पता चल जाएगा कि किसके कितने ज्यादा फैंस है, कितने क्या वो चाहते हैं, क्या डिमांड है उनकी। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा, मैंने देखें तवा लिया, तवे पे मैंने आधा कप पानी डाला, आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाला, उसमें 1.5 कप चॉप्ड प्याज डाली। ठीक है, प्याज डालने के बाद मैंने उसमें इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डाला, और उसको मैंने कवर कर दिया जब तक कि प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। प्याज को सॉफ्ट होने में 5 मिनट लगता है, कोई हमें उसको ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन का कीमा, 3 पाव है ये, 750 ग्राम है। आधा किलो इतना सा बन जाता है, क्या करें, वो बात ही नहीं आती। 750 ग्राम्स चिकन मिन्स, और चिकन मिन्स मोटा लिया है मैंने थोड़ा, और दोनों लिए हैं, उसका भी सीना और लेग। बहुत मज़े का बनता है ये, बहुत मज़े का। इसको सुबह नाश्ते पे बनाएं। कल संडे है ना, नहीं कल सैटरडे, इंशाल्लाह संडे को या कल सैटरडे को ब्रंच पे बनाएं। साथ में पराठे बनाएं, गरम गरम, और खाएं। ठीक है, इसको हमने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी दही।
ठीक है। दही जाएगी इसमें 3/4 कप। ठीक है, 3/4 कप दही चली गई इसमें। फिर हम इसके बाद इसमें डालेंगे नमक और बोथ द पेपर्स, ब्लैक एंड वाइट। सॉल्ट है इसमें 1 टीस्पून। इटालिया का ब्लैक एंड वाइट पेपर। कितनी आसानी है, देखो हर चीज़ मिल जाती है आपको इटालिया की बेहतरीन। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर। एक मिनट, ब्लैक पेपर वाइट पेपर डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच जाएगा। और इसको मैं कवर करके 10 मिनट छोड़ रही हूँ, जब तक मैं ब्रेक से वापस आऊँगी। की चीज़ें डाल रही हूँ। बाकी की चीज़ों में जाएगा इसमें मक्खन, ठीक है, 2 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दें। जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून। जायफल, जावित्री, छोटी इलायची 1/4 टीस्पून, ये चला गया। थोड़ा सा अदरक डालेंगे। क्रीम डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून। ठीक है, और इसको आप अच्छी तरह से भूनें। ठीक है, अब इसमें जाएगा जायफल, जावित्री, छोटी इलायची का पाउडर चला गया, क्रीम चली गई, बटर चला गया। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर चली गई, बादाम तो हम ऊपर से डालेंगे, वो वाले कटे हुए स्लाइस। ठीक है, बादाम ऊपर से डालेंगे, लेकिन जो बादाम पिसे हुए पाउडर है, चूँकि ये बादामी तवा कीमा है तो इसमें 2 टेबलस्पून बादाम जा रहा है। बादाम नहीं डालना है, काजू डालना है पीस के 2 टेबलस्पून, ये ऊपर से जाएगा। इसको आप नान से, पराठे से सर्व करें। अगर नान से सर्व करना है तो नान लेंगे और इसी के ऊपर जो इसका मक्खन और तेल है ना, इसके ऊपर आप रख दें थोड़ी सी देर, तो वो ज़रा सा गरम भी हो जाएगा और इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा मक्खन का। उसके साथ आप सर्व करें। अल्लाह मियाँ, देखें आज काम कितना हल्का हुआ है। धनिया, ठीक है,